राधे राधे मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज तो आप लोग को पता चल गया है कि इस विषय पर हम बात करने वाले। सबसे पहले आप लोग बताओ, ये नया बैकग्राउंड, नया स्टूडियो कैसा लग रहा है? इसमें पिक्चर क्लियरिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, साउंड आउटपुट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और बैकग्राउंड भी हर वीडियो के हिसाब से चेंज कर सकेंगे। विषय ये है कि संभलगढ़ में क्या हो गया, आखिर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कैसे, जबकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद सर्वे किया जा रहा है। जहां पर इनका बेनिफिट होता है वहां पर ये कहते हैं हम संविधान की मानेंगे, और जहां पर इनका बेनिफिट नहीं होता वहां पर ये संविधान को नहीं मानते। ये बात हम हिंदुओं को भी समझाना चाहते हैं। आपको ये इनसे सीखने की आवश्यकता है। सच में ये चीज आपको इनसे सीखने की आवश्यकता है। इनके लिए इनका मजहब ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। परंतु हमारे और आपके लिए इंसानियत, मानवता सर्वश्रेष्ठ है, राइट? लेकिन मित्रों, मानवता मानवों के साथ निभाया जाता है। ऐसे दानवों के साथ मानवता निभाकर क्या लाभ, जिनको मानवता का कोई मतलब ही ना हो। मित्रों, संभलगढ़ में जो मस्जिद का विवाद चल रहा है, कहा जाता है उसका सदियों पुराने कनेक्शन है और सतयुग तक के कनेक्शन, सतयुग तक के साक्ष्य हिंदू पक्ष कोर्ट में देने के लिए तैयार है। अगर भाई वो हिंदू टेम्पल है तो दे देना चाहिए। अब किसी के घर पर नेम प्लेट लगा लेने से मकान मालिक थोड़ी बन जाओगे। दिक्कत इसमें यह हो रहा है, इसमें वक्फ एक्ट 1991 पेज में आ रहा है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो सामान, जो हिस्टोरिकल प्लेस, ये जो धार्मिक प्लेस 1947 के बाद जिस भी कंडीशन में है, जिस भी दशा में है, वो उसी ही स्थिति में, उनमें परिवर्तन नहीं हो। परंतु संविधान के जानकार लोग कहते हैं उसी वक्फ एक्ट 1991 में एक प्रावधान है जिससे अगर कोई जमीन सदियों पुरानी है, यानी 100-200 साल पहले से ज्यादा पुरानी, तो उसमें वक्फ एक्ट लागू नहीं होता। ये संविधान की बात हुई। अब दूसरा भाईचारा की बात करते हैं। भाईचारा तो यही कहता है, आओ दिल बांट करके, आओ आप हमारा सहयोग, आओ आप हमारा सहयोग करो, हम आपका सहयोग करते हैं। आओ भाईचारा निभाते हैं, मंदिर, मस्जिद, दरगाह सब जगह की जांच करवाते हैं। तो हमारा 100 मिले तो तुम्हारा तैयार हो? नहीं तैयार होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जो आक्रमणकारी भारत में आए थे ना, वो यहाँ के सामान नहीं लूटे, पैसे नहीं लूटे, गहने जेवर नहीं लूटे, यहाँ की आत्मा लूटी, यहाँ के संस्कार लूट लिए, यहाँ की सभ्यता लूट लिए। याद रखो, पैसे, धन, दौलत, जेवर, गहने सब वापस आ सकते हैं, परंतु अगर आत्मा लूट जाए कभी वापस नहीं आ सकते। और भारत देश की आत्मा ही सनातन धर्म है। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता हूं, पर जो करता हूं, सच करता हूं, उसको प्रूफ करने की हिम्मत रखता हूं। कोई हवाई बात नहीं करता हूं। मुगलों को पता था अगर आप पैसा लूटोगे या प्रॉपर्टी लूटोगे तो वो नहीं होगा। मुगलों ने यही कार्य हर जगह किया है। जहां आक्रमण किए हैं वहां की सभ्यता लूटा है, आत्मसम्मान लूटा है। नहीं तो आप विचार करिए, मस्जिद बनवाने की जगह कम थोड़ी थी, कम थी क्या? बहुत थी। मान लो आप यहाँ पर आक्रमण किए, हमारी आपसी क्लेशों के कारण, हमारी आपसी बात के कारण आपको ये मौका मिला तो आप कहीं और बनवा लेते। अयोध्या में राम मंदिर की जगह ही बड़ी मस्जिद क्यों चाहिए? काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह पर ही ज्ञानवापी क्यों चाहिए? कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर ही शाही ईदगाह क्यों चाहिए?
बड़ा मस्जिद ही क्यों बना था? ऐसे अनगिनत जगह, जैसे अभी वल्लभगढ़ का सीन आ रहा है, और तो और अजमेर शरीफ दरगाह ही शिव मंदिर है, उसका सुनवाई चल रहा है। मतलब उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टी नहीं, हमारी आपकी सभ्यता लूटी, संस्कार लूटे, धर्म लूटे, और इसलिए कभी माफी नहीं हो सकती। जो मुगलों का समर्थन करते ना, मुगलों के नाजायज औलाद हैं, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मैं हिंसा को बढ़ावा नहीं देता हूं, परंतु आत्मरक्षा के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। नहीं तैयार होंगे ना तो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, किसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, गाड़ी थी, बंगले थी, सब फिर भी जाकर बहन बेटियों को मले के पास छोड़कर भाग रहे हैं। आप साथ होगा तो आप बर्दाश्त करेंगे, कर पाएंगे? आज नहीं तो कल आपके साथ होगा, अगर आप नहीं उतरे तो। इसीलिए कहता हूँ, जगो हिंदुओं, जागो। ये सब चीजें देख कर ना मेरे मन में दो लाइन याद आ रहा है, अगर परमिशन है आप लोग की तो बोल दो। कि मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले, यूं लगता है चीख चीख कर वीर शिवाजी बोले। पुरखों का विला घास की रोटी तक शर्मिंदा है, कट गई जंग में सांगा की पोटी पोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी कायरों की पेट में, टोपी चाली बांध ली हिंदू माँ के पेटों में। सर पर लानत वाली छत से खुला ठिकाना अच्छा था, और लांडों की टोपी पहनने से तो शीश कटाना अच्छा था। मथुरा अवरपुरी घायल थी, काशी थी घिरी कराहों से। यदुल गठबंधन कर बैठा था कातिल नादिर शाहों से। कुछ वोटों के खातिर लज्जा नहीं आती थी निठल्लों को, कड़ा कलावा और जनेऊ बेच दिया था मुल्लों को। मुंह से आह तक ना निकली थी धर्म ध्वजा को फटने पर। कब तुमने सुट पाया, कब तुमने सुट पाया गौ माता के करने पर। लगती थी आज पूरी आजम की मन्नत होने वाली थी, हिंदुओं की ही अब भारत में सुन्नत होने वाली थी। जागे नहीं अगर वीरों तो प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। कौन से हिंदू बेटे पुरखों में लदी बेटियां पूछेंगी। वो बोलेंगे, हे आर्यपुत्र, एक तू उद्धार किया होता, और खतना से पहले मुझको मार दिया होता। खतना करवाने से पहले मुझको मार दिया होता। यदि तुम अभी बटे रहे, अभी भी नहीं सुधरे, बटे रहो तो कटोगे। तुम वोट देते रहो रोटी कपड़े मकान में, तो कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हारे घर और दुकान में। समझ रहे हो मेरी बात को? जागो जागो। बांग्लादेश तुम्हारे सामने उदाहरण है। बांग्लादेश में जो चिन्मय प्रभु हिंदुओं की आवाज उठाते थे, आज उन्हें उनकी संस्था, आज उन्हें जेल में डाल दिया गया, झूठे आरोप में फंसा कर